यह वो रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। जब यह बंद हुआ तो एशिया में पेट्रोल की किल्लत हो गई, बाजार हिल गए और दुनिया की सांसें थम गईं। 28 फरवरी 2026 इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो गई। हजारों सैन्य ठिकाने तबाह, हजारों नागरिक प्रभावित। ईरान चुप नहीं रहा, उसने जवाब दिया। इजराइल पर, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर और फिर उठाया वो कदम जिससे पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। एशिया में तेल की किल्लत, भारत में महंगाई का डर, वैश्विक बाजार में तूफान, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल चोक पॉइंट बंद हो चुकी थी। 6 मार्च 2026 ट्रंप ने लिखा, देयर विल बी नो डील विद ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। डेडलाइन दी 21 मार्च, 23 मार्च, फिर 7 अप्रैल, एक के बाद एक बार तो उन्होंने लिखा, पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी। दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। 8 अप्रैल 2026 एक चमत्कार हुआ। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान ने 2 सप्ताह का सीज फायर माना। इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई। ट्रंप ने खुद कहा, मोस्ट पॉइंट वर अग्रीड टू, बट द ओनली पॉइंट दैट रियली मैटर्ड, न्यूक्लियर, वाज नॉट। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, समझौता बस कुछ इंच दूर था, लेकिन अमेरिका की मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स आड़े आई। सीज फायर बढ़ता रहा। ओमान और पाकिस्तान दोनों मध्यस्थ बने। बातचीत जारी, दुनिया इंतजार कर रही थी। फिर आया 14 जून 2026। ट्रंप ने लिखा, लेट्स द ऑयल फ्लो, और दुनिया ने राहत की सांस ली। अमेरिका और ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर सहमति जताई। 60 दिन का सीज फायर विस्तार, हॉर्मुज स्ट्रेट फिर खुलेगा। अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटेगा। लेबनान भी युद्ध विराम में शामिल होगा। 19 जून को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे, लेकिन एक सवाल अभी भी अनसुलझा है, परमाणु कार्यक्रम। ईरान के पास आज 440.9 किलोग्राम यूरेनियम है, 60% तक समृद्ध। हथियार बनाने के लिए 90% चाहिए। फासला बस एक तकनीकी कदम का है। ईरान चाहता है अरबों डॉलर के जमे फंड की रिहाई, प्रतिबंधों में राहत, हॉर्मुज की संप्रभुता, नेवल ब्लॉकेट का अंत। अमेरिका चाहता है परमाणु हथियार कभी नहीं। यूरेनियम भंडार कम करो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोको। प्रेसिडेंट वेंस ने कहा, ईरान हैज कमिटेड टू नेवर डेवलप और प्रोक्योर अ न्यूक्लियर वेपन। लेकिन यह वादा पहले भी हुआ था, 2015 में JCPOA के तहत, और 2018 में अमेरिका खुद उससे बाहर निकल गया। इतिहास खुद को दोहराता है। भारत के लिए सिर्फ एक विदेश नीति की खबर नहीं, हॉर्मुज खुलने से सस्ता तेल मिलेगा, महंगाई पर राहत। चाबहार पोर्ट जो भारत ने बनाया फिर सक्रिय होगा। सेंट्रल एशिया तक व्यापार का रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर वार्ता फिर टूटी, महंगाई, ऊर्जा संकट और रणनीतिक नुकसान, भारत की अर्थव्यवस्था सीधे प्रभावित होगी। 19 जून को जिनेवा में जो होगा वो एक ऐतिहासिक पल होगा, लेकिन असली परीक्षा उसके बाद के 60 दिनों में। क्या दोनों देश परमाणु मुद्दे पर सहमत होंगे, या यह भी 2015 के JCPOA की तरह अधूरा रह जाएगा। शांति या तबाही, फैसला 19 जून को होगा।